सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर ट्रेड माई यूट्यूब चैनल। जो जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में हमने क्लास स्टार्ट करी है। हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि हमने क्या क्या कवर किया है कल, उसके बाद से फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने प्रेजेंट टेंस कोशिश करी थी कि पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दें एक ही वीडियो में, बट वो हो नहीं पाया था। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है। राइट, हमने एजेंडा हमने कल ये डिस्कस किया था कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वाले स्लाइड में। तो हम व्हाट इज ट्रांसलेशन पढ़ लिया था हमने, व्हाट आर टेंसेस पढ़ लिया था, और टाइप्स ऑफ टेंसेस हमने पढ़ लिया था, प्रेजेंट टेंस एक्सप्लेन इन डिटेल। एक्चुअल में हम लोग सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ पाए थे, है ना। इसके आगे वाले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो कोई बात नहीं, वो फिर दोबारा देख सकते हैं। इसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट को स्किप करेंगे, ओवरव्यू देख के स्किप करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स हमने कल नहीं दे पाए थे, बट आज हमने कोशिश करी है प्रैक्टिस सेट्स देने की। व्हाट इज ट्रांसलेशन, व्हाट आर टेंसेस, कल मैंने बता दिया था। टेंस 3 काइंड्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे सिंपल पास्ट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सेम फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, है ना। तो ये हमने कल बता दिया था। राइट, फ्री लर्निंग बाय ट्रेडमार्क। जिनको लगता है कि हाँ ये वीडियो यूज़फुल है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कल हमने पढ़ा था। उनका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूजली हैबिचुअल फैक्ट्स को दिखाते हैं, है ना। जो चीज़ें हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम लोग कर रहे हैं ये उनको दिखाते हैं। जनरल ट्रू एज वेल एज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स, स्टेट्स और रेगुलर अक्रेंसेस। ठीक है, जो हम लोग रोज़ करते हैं उसके बारे में जो चीज़ें बात होती हैं उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, है ना। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर इनका ये होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। अगर सब्जेक्ट अगर आई वी या फिर प्लूरल है तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ही शी इट या सिंगुलर है, जो भी एक बंदे को डिनोट करेगा, उसके साथ एस ए एस फॉर्म। जैसे हमने कल बताया था, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड, आप खाना खाते हैं, यू ईट फूड, है ना। ऐसी सेम हाँ, नॉट लगेगा जब भी तो हमेशा वर्ड का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, है ना। सब में वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ पॉजिटिव सिंगुलर फॉर्म जब भी आएगा उसमें एस आई एस वाला फॉर्म आएगा, बाकी सब में वर्ड का फर्स्ट फॉर्म आएगा, हमेशा याद रखिएगा। जब भी ता है, ती है, तू है ना, ये वाले सेंटेंसेस आएंगे तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस आने का मतलब ये है कि आपको स्ट्रक्चर ये वाला फॉलो करना है ना। जैसे कि कल मैंने ये बोला था आपको कि ऑक्सफोर्ड की बेसिक इंग्लिश ग्रामर की बुक ले लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये हो गया रिकैप। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट्स के ऊपर, है ना। आपने देख लिया होगा कि एग्जैक्टली क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके बाद से आप प्रैक्टिस करते हैं। अब आप बताओ, मैं आपको 5 सेकंड दूंगा सोचने के लिए, आप अपने दिमाग में सोच लेना, फिर आप अपने आंसर मैच कर लेना जो यहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है, मैं हर दिन फल खाता हूँ। मैं आई हो जाएगा, हर दिन का मतलब डेली, फल फ्रूट्स खाना का ईट। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंगुलर है ना। तो बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, आपको मैंने दिखाया होगा अगर आप पिछला स्लाइड करेंगे तो आई और वी जब भी आएगा तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, तो मैं हर दिन फल खाता हूँ। अब इसका आप बताइए, सोच लिया आपने, आंसर मैं बताता हूँ, आई ईट फ्रूट्स एवरी डे। ठीक है, यहाँ आई ईट फ्रूट्स डेली भी लिख सकते थे, एवरी डे भी लिख सकते थे। ठीक है, अगर यहाँ होता मैं रोज़ फल खाता हूँ तो फिर डेली आता, मैं हर दिन फल खाता हूँ तो फ्रूट्स एवरी डे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह शाम में किताब पढ़ती है, शाम इवनिंग, किताब बुक, पढ़ती है रीड। आप लोग करिए, डन। मैं बताता हूँ इसका आंसर, शी रीड्स अ बुक इन द इवनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, वे हर रविवार क्रिकेट खेलते हैं। चलिए आप लोग सोचिए, वे हर रविवार क्रिकेट खेलते हैं, तो वे दे हो गया, दे यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो प्लूरल फॉर्म के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हर रविवार एवरी संडे क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हैं प्ले। ठीक है, दे प्ले क्रिकेट एवरी संडे। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। वह एक कार्यालय में काम करता है। वह करता है ना। देखिए हमेशा आप जब भी देखेंगे ता है, ती है, ते हैं, ता है ना, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आएगा, सेम फार्मूला लगेगा। जब भी सिंगुलर हो है ना उसके साथ एस आई एस, जब सिंगुलर ना हो तो फिर या प्लूरल हो और आई भी हो तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेम। ठीक है, वह एक कार्यालय में काम करता है। वह का ही एक कार्यालय, ऑफिस, काम करना, वर्क या डू वर्क। ठीक है, चलिए ही वर्क्स इन ऑफिस, इन एन ऑफिस। अब देखो यहाँ पे ना एक नॉर्मल, हालांकि इसके बारे में हम लोग ग्रामर की क्लास में आगे बताएंगे, बट इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब भी ये ओ है ना, जब भी लेटर कुछ ऐसा आएगा ना, ए आई ओ यू, वॉवेल्स जो होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो उनके पहले एन आएगा, बाकी सारे लेटर्स के पहले ए आएगा बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। वह अच्छा नृत्य करती है। ठीक है, नृत्य मतलब डांस है ना, अच्छा, गुड, एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, वह शी है ना, इसका बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, शी डांसेस वेल। ठीक है, सिंपल। अब अगला चलते हैं। मैं हर सप्ताहांत अपने दादा दादी के पास जाता हूँ। ठीक है, सप्ताहांत मतलब वीकेंड है ना। अपने माई है ना, यहाँ पे मैं है तो इसलिए अपने का माई होगा। अगर हम होता तो अपने का आवर्स होता है ना, ये आवर होता, आवर होता। ठीक है, मैं हर सप्ताहांत अपने दादा दादी है ना, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी मतलब ये मत लिखना ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। ठीक है, दादा दादी का मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, के पास जाता हूँ, जाना का गो है ना। मैं है तो मैं के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑन एवरी वीकेंड्स। समझ गए। तो अगला चलते हैं अब। सूरज पूरब से उगता है ना, सूरज द सन। ठीक है, पूरब ईस्ट, उगना का राइज। आप लोग सोचिए इसका आंसर, मैं बताता हूँ। सूरज पूरब से उगता है, द सन। अब सन क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, मैं अंग्रेजी और हिंदी बोलता हूँ। अब देखिए मैं के साथ ऐसे ही वाला फॉर्म आता है, नहीं आता है, और का फर्स्ट फॉर्म आता है। मैं अंग्रेजी और हिंदी बोलता हूँ, ये आएगा आई स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ट्रेन 6 बजे शाम को रवाना होती है। ठीक है, ट्रेन का द ट्रेन आ जाएगा अपने आप, जैसे सूरज यहाँ पे सब्जेक्ट था तो द सन आ गया, ऐसी ट्रेन, द ट्रेन 6 बजे, 6 o'clock, शाम, इवनिंग, रवाना होना है ना, होती है। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं। द ट्रेन डिपार्ट्स एट 6 PM है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इन्होंने PM डाल दिया है, मतलब ऑब्वियसली पता चल गया कि PM का मतलब शाम ही होगा। आपकी मर्जी है, द ट्रेन डिपार्ट्स एट 6 in the evening, या फिर द ट्रेन डिपार्ट्स एट 6 PM, या फिर द ट्रेन डिपार्ट्स एट 6 PM in the evening। आप कुछ भी रख सकते हैं, ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, ब्रैकेट को रख भी सकते हैं, है ना। तीनों ही केसेस में सही है, एट 6 in the evening, एट 6 PM, एट 6 PM in the evening। ठीक है, तीनों ही केसेस में सेंटेंस करेक्ट है। ट्रेन 6 बजे शाम को रवाना होती है ना। आपने देख लिया, एस आई एस किसके आगे आएगा, जब भी सिंगुलर फॉर्म होगा, बस आई के साथ एस आई एस नहीं आएगा। ठीक है, ये वर्ब हो गया। ठीक है, शी है, एक है तो इसके साथ डांसेज आया है, एस आई एस आया है भाई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर हैपनिंग एट द करंट मोमेंट, ऑनगोइंग एक्शंस और टेम्पररी सिचुएशंस इन द प्रेजेंट। राइट, हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ये जो ऑन गोइंग सिचुएशंस हैं है ना, उनको डिनोट करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे रहा है, रही है ना, रहा हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। इनका फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इनमें SAES वाला कोई चक्कर नहीं है। सिंगुलर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, कोई चक्कर नहीं है। इसमें सिर्फ वर्ब के आगे ING लगा दो और ऑब्जेक्ट डाल दो। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर है ना, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन क्या क्या है सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं इनको है ना, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब का ING वाला फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट डाल दो है ना। ये क्या डिनोट करता है, ऑन गोइंग एक्शंस, जो अभी प्रेजेंट में चल रही है चीज़ें।
आप याद रखिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊंगा तो उसमें होगा कि जो चल चुकी है, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊंगा उसमें ये होगा कि चल रहा होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा डेफिनेशन, है ना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो चल रहा है, अभी भी जो चल रहा है, जैसे खाना खा रहा हूँ, है ना, राम खाना खा रहा है ना, आप खाना खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अभी चल रहा है। ठीक है, अब सेम समझेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव में आई के साथ जब भी आएगा तो आई एम के साथ आईएनजी वाला फॉर्म। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखते हैं, आई प्लस एम प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल बात करें, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ही शी इट या सिंगुलर फॉर्म जब भी आएगा तो उसके साथ इज आएगा, फिर सेम आईएनजी वाला फॉर्म। देखिए हर केस में आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, जो भी सिचुएशंस रही हो, इनके अलावा और कोई सिचुएशन नहीं होता है। ठीक है, हमेशा से ही जब भी रहा है, रही है, रहा हूँ आएगा तो आईएनजी वाला ही फॉर्म आएगा। ठीक है, तो ही शी इट सिंगुलर फॉर्म के साथ इज प्लस आईएनजी। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, ही शी इट सिंगुलर फॉर्म प्लस इज प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम, राम सिंगुलर पर्सन है, राम खाना खा रहा है, राम इज ईटिंग फूड। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं प्लूरल में। प्लूरल में क्या होगा कि वी, यू, दे या प्लूरल फॉर्म जब भी आएगा उसके साथ आर आएगा, आर प्लस आईएनजी वाला फॉर्म, वी, यू, दे प्लूरल फॉर्म प्लस आर प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, वी, यू, दे और प्लूरल फॉर्म जब भी आएगा, एक से ज़्यादा जब भी आएगा तो हमेशा आर आएगा, है ना। जैसे आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो आम बोलचाल की भाषा में आप का मतलब तुमसे होता है, मतलब एक बंदे से होता है, बट यहाँ जो आप खाना खा रहे हैं जो है वो एक्चुअल में यू मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं। यू जब भी आएगा तो हमेशा आर आएगा, ये याद रखना। भले यू अगला बंदा एक हो या ज़्यादा हो, है ना, हमेशा आर ही आएगा। और प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, यू को हमेशा हम लोग प्लूरल में ही काउंट करेंगे। ठीक है, अब आप खाना खा रहे हैं, यू आर ईटिंग फूड। ठीक है, अब नेगेटिव में देखते हैं, आई के साथ एम, एम के साथ फिर आईएनजी फॉर्म आएगा, बट यहाँ पे इन दोनों के बीच में नॉट आ जाएगा, एम नॉट आ जाएगा। जैसे आई एम नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, आई एम नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फिफ्थ फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, आई एम नॉट ईटिंग फूड। ऐसी ही, शी, इट या सिंगुलर फॉर्म के साथ इज, फिर उनके बीच में नॉट आ जाएगा। ही, शी, इट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ही, शी, इट सिंगुलर फॉर्म प्लस इज नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम खाना नहीं खा रहा है, राम इज नॉट ईटिंग फूड। समझ गए। वी, यू, दे या प्लूरल फॉर्म, है ना, इनके साथ में आर आएगा प्लस आईएनजी वाला फॉर्म। अब आर और आईएनजी के बीच में नॉट आ जाएगा, है ना। जैसे ये यू, दे प्लूरल फॉर्म प्लस आर नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप खाना नहीं खा रहे हैं, यू आर नॉट ईटिंग फूड। सही है। क्वेश्चन फॉर्म देख लेते हैं, आई एम आईएनजी, देखो सेम इधर लगेगा, सेम इधर भी लगेगा। एम, आई के साथ एम लगेगा, ही, शी के साथ इज लगेगा, और प्लूरल जब भी रहेगा उसके साथ आर लगेगा। ठीक है, एम आई प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम यहाँ पे हम एक बार एग्जांपल भी देख सकते हैं इनके साथ साथ में, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग फूड। ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं कि एम आई एम ईटिंग फूड कर देते हैं, वो गलत है। अगर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब मैंने इसलिए डाला हुआ है यहाँ पे, ये सारे हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आ गया है तो पूरे सेंटेंस में कहीं भी नहीं आएगा, सिर्फ एक सिंगुलर आएगा। कॉम्बो सेंटेंसेज होंगे जिसमें कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं, उसमें हो सकता है आएगा, वो मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। ठीक है, एम आई ईटिंग फूड, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, जैसे ही, शी, इट सिंगुलर फॉर्म इज प्लस आईएनजी वाला फॉर्म। ठीक है, अब इनके साथ क्या है, एग्जाम्पल स्ट्रक्चर क्या है, इज प्लस ही, शी, इट सिंगुलर फॉर्म प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या राम खाना खा रहा है, इज राम ईटिंग फूड। ठीक है, इज राम ईटिंग फूड। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, वी, यू, दे प्लूरल फॉर्म, इनके साथ आर आएगा। ठीक है,
तो इन फिर से आईएनजी वाला फॉर्म आ जाएगा। अब जैसे इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा आर प्लस वी यू दे या प्लूरल फॉर्म प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सही है। अब जैसे मैं बोलूँ क्या मैं खाना ये क्या मैं खाना खा रहा हूँ, है ना। एम आई ईटिंग फूड, क्या राम खाना खा रहा है, इज राम ईटिंग फूड, क्या आप खाना खा रहे हैं, आर यू ईटिंग फूड। ठीक है। अब क्वेश्चन प्लस नेगेटिव अगर जब आ जाएगा तो आई एम सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। बस ये समझना है कि आपको नॉट कहाँ पे लगाना है। तो नॉट आएगा हमेशा एम और आई, उसके बाद से सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है आई और वर्ब क्या है आईएनजी वाला फॉर्म, उसके बीच में आएगा नॉट। जैसे मैं बात करूँ क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, एम आई नॉट ईटिंग फूड। ठीक है। ही शी ईट सिंगुलर फॉर्म इज आईएनजी वाला फॉर्म, है ना। प्लस अब जैसे स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या राम खाना नहीं खा रहा है, इज राम नॉट ईटिंग फूड। देखो यहाँ नॉट ईटिंग और राम के बीच में है, यहाँ नॉट आई और ईटिंग के बीच में आया है। ठीक है। ऐसी सेम अगर प्लूरल फॉर्म होगा तो उनके साथ में क्या आप खाना नहीं खा रहे हैं, आर यू नॉट ईटिंग फूड। ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट्स कर लेते हैं, है ना। प्रैक्टिस सेट्स में आपको बताना है कि एग्जैक्टली क्या ट्रांसलेशन है। ठीक है। एक एक करके बात करते हैं हम लोग। चलिए ये बताइए, मैं अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना। मैं अपनी परीक्षा के लिए आई, है ना, पढ़ाई करना मतलब स्टडी। ठीक है। परीक्षा एग्ज़ाम, ठीक है, कर रहा हूँ। देखिए मैंने आपको बोला था रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं जब भी आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात चल रही है। ठीक है। अगर रहा था आ गया तो मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस, रहा होऊंगा तो मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले इसका ट्रांसलेशन बताइए, मैं अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। आई के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब एम। ठीक है। आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम। ठीक है। आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। वह एक परियोजना पर काम कर रही है, परियोजना मतलब प्रोजेक्ट। ठीक है। अब रही है मतलब वह का स्पेलिंग क्या होगा, शी। ठीक है। परियोजना पर काम, है ना, वर्क। ठीक है। अब शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज। ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन बताइए आप लोग। वीडियो को पॉज कर लीजिए क्योंकि मैं अगर पॉज होता है तो फिर तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, फिर क्लासेस ख़त्म नहीं हो पाएंगी। शी इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। ठीक है। अब आगे चलते हैं। वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आप लोग खुद सोचिए, इसमें मैं कुछ नहीं बताने वाला। ठीक है। क्रिकेट प्ले, है ना, क्रिकेट का क्रिकेट ही हो जाएगा, खेलने का प्ले हो जाएगा। ठीक है। वे का मतलब दे, है ना, रहे हैं मतलब बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। तो आप बताइए अपने अकॉर्डिंग। दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हम एक फिल्म देख रहे हैं। अब इसका बताइए देखना का हो जाएगा यहाँ पे वॉच। फिल्म हमेशा फिल्म के साथ वॉच आता है ना। फिल्म तो खुद ही एक इंग्लिश है, उसका सोच कोई सिर्फ सेम फिल्म हो जाएगा। हम मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग बताइए। वी आर वॉचिंग अ मूवी। ठीक है। बच्चे जोर जोर से हंस रहे हैं, है ना, जोर जोर से मतलब लाउडली। ठीक है। हंसना, लाफिंग, बच्चे, चिल्ड्रन। अब आप बताइए चिल्ड्रन सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल है। गुड। देयर चिल्ड्रन आर लाफिंग लाउडली। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वह अपने दोस्त को एक ईमेल टाइप कर रही है। अब यहाँ पर रही है तो वह का क्या आएगा, शी। अपने दोस्त का मतलब हर फ्रेंड। ठीक है। ईमेल टाइप को सेम ऐसे लिख देंगे, टाइपिंग एन ईमेल। ठीक है। अब वह क्या है, सिंगुलर प्लूरल है ना। तो वह क्या आगे क्या आएगा, इस एम आर में कौन जाएगा, शी इज टाइपिंग एन ईमेल टू हर फ्रेंड। ठीक है। वह रसोई में रात का खाना बना रही है। अब देखो रात का खाना एक डिनर वर्ड हो जाता है, रात का खाना। आप ये मत करना कि शी इज़, जैसे अगर मैं बता ही देता हूँ इसका, शी इज़ कुकिंग डिनर इन द किचन, तो आप ये मत करना कि शी इज़ कुकिंग नाइट डिनर या नाइट फूड इन द किचन, ऐसा मत करना। जैसे अगर आएगा ना सुबह का ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता बना रही है तो डायरेक्टली ब्रेकफास्ट लिखना। ठीक है। सुबह का खाना बना रही है तो डायरेक्टली ब्रेकफास्ट लिखना, दिन का खाना बना रही है डायरेक्टली लंच लिखना। ठीक है। ये स्पेशली वो डे डिनोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताओ। वे अंग्रेजी व्याकरण पढ़ रहे हैं।
है ना, जो आप कर रहे हो सेम वो भी यही कर रहे हैं, है ना। आप बताइए इसका, दे आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, वह फ़ोन पर बात कर रहा है। ठीक है, अब वह कर रहा है मतलब होगा ही, फ़ोन का मतलब फ़ोन, है ना, मोबाइल बोल सकते हैं, फ़ोन बोल सकते हैं। ठीक है, बात करना मतलब टॉक। ठीक है, अब आप बताइए वह सिंगुलर है प्लूरल है, उसके साथ इज हमारा आएगा, कौन सा आएगा, ही इज टॉकिंग ऑन द फोन। समझ में आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में आ गया सब कुछ, है ना, रहा है, रही है, रहा हूँ, रही है, जब भी आएगा रहा है वाला जो भी आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उनके साथ फिर ऐसा सेंटेंस आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस चुका है, चुकी है वाले जितने वर्ड्स होते हैं ना, है ना, कर लिया है, कर काम कर चुके हैं, जो भी यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट हैज रेलेवेंस टू द प्रेजेंट। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं गाना गा चुका हूँ, मतलब मैं गा तो चुका हूँ, मैं अभी भी बैठा ही हूँ, मतलब मैं कहीं गया नहीं हूँ। समझ गए, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें ये क्या कह रहा है कि एक्शन जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है बट प्रेजेंट के साथ भी कुछ ना कुछ रेलेवेंस है उसका। ठीक है, मैं एग्जांपल से जैसे समझेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, यूजुअली ईडी या डी या ईडी वाला फॉर्म आता है ना, बट जरूरी नहीं है कि डी या ईडी वाला ही फॉर्म आए, हो सकता है जैसे गो है तो गो वेंट गॉन, है ना, तो इसमें डी या ईडी तो कोई भी नहीं आया, तो गॉन वाला जो फॉर्म है ना, गो का गो वेंट गॉन। ठीक है, तो गॉन वाला जो फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब फोर्थ फॉर्म हो जाएगा गोइंग, फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा गोज। ठीक है, अब डू डिड डन, है ना, तो डू डिड डन। ठीक है, तो डन वाला फॉर्म आएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। समझते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव, जैसे आई के साथ हमेशा हैव आएगा। ठीक है, देखो किसी भी सिनारियो में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में पिछले स्लाइड में बताया था कि किसी भी सिनारियो में आईएनजी वाला ही फॉर्म आएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में किसी भी सिनारियो में थर्ड फॉर्म ही आएगा। समझ गए, अब आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है हमेशा, आई के साथ हैव और प्लूरल के साथ हैव, सेम आई के साथ हैव प्लूरल के साथ हैव, सेम आई के साथ हैव प्लूरल के साथ हैव, सेम यहाँ पे भी आई के साथ हैव, कोई भी सिचुएशन हो आई और प्लूरल के साथ हैव आएगा, ही शी इट या सिंगुलर के साथ हैज आएगा। ठीक है, चलिए हम सब पहले समझते हैं पॉजिटिव में आई के साथ आई प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड, ईटन कौन सा फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई हैव ईटन फूड, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, सिंगुलर जब भी होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे सिंगुलर एक बंदा है राम, है ना, राम खाना खा चुका है, राम हैज ईटन फूड। ठीक है, समझ गए। अब प्लूरल के साथ क्या आएगा, सेम प्लूरल के साथ हैव आएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे आप खाना खा चुके हैं, है ना, यू हैव ईटन फूड। ठीक है, यू अगर सिंगल बंदा भी है तो भी हैव ही आएगा, हैज नहीं आएगा, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब आप पूछोगे क्यों, हम मेरे को नहीं पता भाई, वो अंग्रेजों से जाके पूछना उन्होंने क्यों रूल बनाया हुआ। ठीक है, यू हैव ईटन फूड, है ना। नेगेटिव में जब भी आई के साथ हैव आएगा प्लस नॉट आएगा, अब देखो नॉट एक्चुअल में लगाना क्या है ये जरूरी है सीखना। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में हैव पहले आ जाएगा, हैज पहले आ जाएगा, तो रूल सेम रहेंगे, सिंगुलर के साथ हैज, बाकी सबके साथ हैव, बट ये वर्ड्स लगाने कहाँ पे है ये सीखना बहुत जरूरी है ना। जैसे मैं एग्जांपल से समझता हूँ, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, है ना, या फिर मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, है ना, तो इसका क्या आएगा, आई हैव नॉट ईटन फूड। समझ गए, आई हैव नॉट ईटन फूड, अब हैव और ईटन के बीच में नॉट आ जाएगा। समझ गए, अब अगर सिंगुलर फॉर्म हो तो सेम हैज नॉट, है ना, हैज नॉट हैव नॉट एक साथ आएगा इसमें। ठीक है, राम खाना नहीं खा चुका है, राम हैज नॉट ईटन फूड। ठीक है, प्लूरल फॉर्म के साथ हैव नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आप खाना नहीं खा चुके हैं, यू हैव नॉट ईटन फूड। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमेशा ये हैव और हैज हैव जितने हैं ना ये पहले आ जाएंगे और सब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे हैव आई प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे मैं बोलूँ क्या मैं खाना खा चुका हूँ,
हैव आई ईटन फूड, समझ में गया? हैव पहले आ गया, आई बीच में आ गया सब्जेक्ट, ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फूड ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ही शी इट सिंगुलर फॉर्म के साथ, हैज थर्ड फॉर्म। जैसे इसे स्ट्रक्चर देखते हैं, हैज प्लस ही शी इट या सिंगुलर फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। क्या राम खाना खा चुका है? हैज राम ईटन फूड, समझ गए? अब प्लूरल फॉर्म के साथ हैव पहले आ जाएगा, थर्ड फॉर्म बाद में आ जाएगा, ठीक है। हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आप खाना खा चुके हैं? हैव यू ईटन फूड, समझ गए? अब क्वेश्चन प्लस नेगेटिव में चलते हैं। क्वेश्चन प्लस नेगेटिव में सबसे जरूरी है नॉट को कहाँ पे लगाना है, ये जरूरी समझना है ना। तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में आएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल समझते हैं, क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ? हैव आई नॉट ईटन फूड, समझ गए? अब इसमें क्या था, सिर्फ जो नेगेटिव वाले वर्ड्स थे उसमें हैज नॉट, हैव नॉट ये साथ में आते थे, बट यहाँ पे सब्जेक्ट उसके बीच में आ गया ठीक है। हैव आई नॉट ईटन फूड, हैज राम नॉट ईटन फूड, समझ गए? जैसे मैं बताऊं, क्या राम खाना नहीं खा चुका है? हैज राम नॉट ईटन फूड, है ना। क्या आप खाना नहीं खा चुके हैं? हैव यू नॉट ईटन फूड, समझ गए? ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अब इनके प्रैक्टिस सेट्स कुछ देखते हैं, है ना। प्रैक्टिस सेट से पहले सबसे पहले आप समझ जाइए, हैज हमेशा सिंगुलर फॉर्म के साथ आएगा, ही शी इट सिंगुलर फॉर्म, और हैव आई और प्लूरल फॉर्म के साथ आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर चुका हूँ या फिर कर लिया हूँ, है ना, दोनों एक ही चीज़ है। अब चुका हूँ चुकी हूँ जरूरी नहीं है कि सिर्फ चुका हूँ चुकी हूँ आए, है ना। जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ थोड़ी सी कैटेगरी ब्रॉड होती जा रही है, ठीक है। मैं अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर लिया हूँ भी हो सकता है, कर चुका हूँ भी हो सकता है, सेम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, ठीक है। इसका एक ट्रांसलेशन मैं करके बताता हूँ, फिर अगला आप लोग बताइएगा। आई हैव स्टडीड फॉर माई एग्जाम, क्या था स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई हैव स्टडीड फॉर माई एग्जाम, ठीक है। अब चलिए अगला बताइए, वह एक परियोजना पे काम कर चुकी है या फिर वह एक परियोजना पर काम कर ली है, ठीक है। अब इसका बताइए आप लोग कैसे होगा? वह एक परियोजना पर काम कर चुकी है ना। अब इसका बताइए आप लोग, वह शी, मैंने पिछले बार में बताया था, परियोजना मतलब प्रोजेक्ट, ठीक है, काम करना मतलब वर्क, है ना। इसका बताइए आप लोग, बताता हूँ, शी हैज वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट, समझ गए? शी हैज वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट, समझ गए? वे मैदान में क्रिकेट खेल चुके हैं, है ना। या फिर ऐसे भी हो सकता था, वे मैदान में क्रिकेट खेल लिए हैं, ठीक है। तो इसका ये प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। अब वे क्या है? दे, मैदान, फील्ड, क्रिकेट, क्रिकेट प्ले, है ना, खेलना, प्ले, ठीक है। चुके हैं, वे प्लूरल है तो इसके साथ क्या आएगा? हैव आएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, सिंगुलर ही शी इट या सिंगुलर होगा तो उसके साथ हैज आएगा, बट आई या फिर प्लूरल होगा उसके साथ हैव आएगा, ठीक है। दे हैव प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। हम एक फिल्म देख चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है? हम वी चुके हैं, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है वी, है ना, तो उसके साथ क्या आएगा? वी हैव वॉच्ड अ मूवी, ठीक है। अब अगला बताइए, बच्चे जोर जोर से हंस चुके हैं। पिछले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया था बच्चे, चिल्ड्रेन, है ना, जोर जोर से, लाउडली। अब देखो जो भी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो हमारे साथ थे उनको पता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ अगर आर आता है तो परफेक्ट के साथ सेम सिचुएशन में हैव आता है, ठीक है। तो बच्चे जोर जोर से हंस चुके हैं, इसका क्या आएगा? द चिल्ड्रन हैव लाफ्ड लाउडली, ठीक है। अब अगला चलिए आप लोग बताइए, वह अपने दोस्त को एक ईमेल टाइप कर चुकी है अब इसका आप लोग बताइए, वह अपने दोस्त को एक ईमेल टाइप कर चुकी है ना, या फिर ईमेल टाइप कर ली है, ठीक है। शी हैज टाइप्ड एन ईमेल टू हर फ्रेंड, समझ गए? अब इसका बताइए, वह रसोई में रात का खाना बना चुकी है या फिर वह रसोई में रात का खाना बना ली है। रात का खाना का डिनर बोलेंगे, पिछले वाले हमने स्लाइड में देखा था, ठीक है। रसोई, किचन, व शी हैज कुक डिनर इन द किचन, ठीक है। यहाँ पे शी हैज प्रिपेयर डिनर भी कर सकते थे हम लोग, शी हैज कुक डिनर, दोनों ही सही है, ठीक है। वे अंग्रेजी व्याकरण पढ़ चुके हैं, ठीक है। वे, दे, व्याकरण, ग्रामर, इंग्लिश, ठीक है, पढ़ना, रीड, है ना।
रीड हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमेशा रीड ही होता है, ठीक है, तो रीड मत बोल देना, ठीक है। चलिए, दे हैव स्टडीड इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, अब पढ़ चुके हैं, यहाँ पे पढ़ाई की बात चल रही है तो इसलिए स्टडीड आया है। दे हैव रेड भी कर सकते हैं आप उसको, रीड का थर्ड फॉर्म जो होता है उसको रेड बोल देते हैं बोलने की भाषा में, बट एक्चुअल लिखते हैं रीड ही है, ठीक है। दे हैव रेड इंग्लिश ग्रामर भी लिख सकते थे, बट चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टडीड थोड़ा एक पर्टिकुलर पढ़ाई की बात चल रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे स्टडीड आया है। दोनों ही चीज़ें ठीक है, रेड भी ठीक है, स्टडीड भी ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ठीक है वो स्टडीड है, क्योंकि यहाँ पे एक एकेडमिक पढ़ाई की बात चल रही है, इसलिए स्टडीड है। अगर नॉर्मल एक नॉवेल की बात होती तो फिर रेड कर सकते थे, बट यहाँ पे एकेडमिक की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पे स्टडी है। जो भी आप अपने पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, जो भी जैसे क्लासेस से रिलेटेड जो भी आप कर रहे हैं, जैसे अपने आप फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, उससे जो भी आप स्टडी करते हैं, बट उसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर होती हैं, एक्स्ट्रा से मतलब करिकुलर नॉट एग्जैक्टली करिकुलर, आप एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप पढ़ते हैं, जैसे नॉवल पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसको रेड बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ने वालों को स्टडी बोलते हैं, ठीक है। जब जेनरिक ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं उनको रेड बोलते हैं, रीड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये अब आप बता दीजिए, वह फ़ोन पर बात कर चुका है या फिर वह फ़ोन पर बात कर ली है। चुका, लिया या ली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, वह फ़ोन पे बात कर चुका है जब भी आएगा तो ही आएगा, चुकी है या फिर लिया है जब भी आएगा तो ही आएगा, चुकी है ना, जैसे चुकी है या फिर ली है अगर होता तो फिर यहाँ पे शी आता, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, बट चलिए कोई बात नहीं, ही और शी में मैं आपको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ। आप आगे का सेंटेंस बनाइए। बना लिया आपने, मैं बताऊँ, ही हैज़ टॉक्ड ऑन द फोन। अब यहाँ पे अगर मैं ली है को लेता तो शी हैज़ टॉक्ड ऑन द फोन, समझ गए। तो अब चलिए, अब अगला चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना, इसमें क्या बताता है, डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, हैज बीन ऑनगोइंग एंड इट इज स्टिल रेलिवेंट टू द प्रेजेंट मोमेंट। समझ गए, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट दोनों का मिक्स है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब मैं एग्जांपल बताऊं, मैं सोमवार से खाना खा रहा हूँ, समझ गए, मतलब मैं सोमवार को भी खाया था, मंगलवार को भी खाया था, आज वेडनेसडे, आज भी खा रहा हूँ मैं, समझ गए। लगातार 3 दिन से मैं खाना खा रहा हूँ, मैं इतना भूखा हूँ, मैं 3 दिन से लगातार खाना खा रहा हूँ, है ना। तो ये सारी जो भी सिचुएशन आती है उनको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लाते हैं, है ना। अगर यहाँ पे था है होता, थी है होता, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता, अगर होगा होगी होता तो फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चला जाता, ठीक है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके साथ सब्जेक्ट देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। आई के साथ हैव बीन, आईएनजी वाला फॉर्म, देखो इसमें भी सारे आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, ठीक है। हैव और बीन दोनों आ जाएगा, हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं सोमवार से खाना खा रहा हूँ, है ना, आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे, ठीक है। अब सिंस और एक फॉर यूज होता है, सिंस और फॉर। सिंस हमेशा जो भी स्पेसिफिक चीज़ होगी, जैसे मंडे, मंडे मुझे पता है एक प्रॉपर नाउन है ना। अगर आप हमारी दूसरी वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। जब भी प्रॉपर नाउन की बात आएगी ना तो हमेशा सिंस आएगा, ठीक है। जैसे जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रॉपर नाउन, बेसिकली अगर इनको बोले तो, हालांकि वो थोड़ा एक टफ वर्ड हो जाएगा, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम की बात अगर करेंगे तो फिर सेंस आएगा, पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो फॉर आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये थोड़ा सा और भी कंफ्यूजिंग है। मैं एक फिक्स टाइम बताता हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि मैं पिछले 4 दिन से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, पिछले 4 दिन से, मतलब मुझे पता है कि हाँ आज बुधवार है तो मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज चौथा दिन है मेरा, पिछले 4 दिन। बट अगर मैं बोलूँ कि हाँ भाई मैं 4 दिन से आपको ढूंढ रहा हूँ, है ना, तो वो फिर वो 4 दिन कौन से हैं वो डिसाइडेड नहीं है। हो सकता है कि मैंने फ्राइडे को स्टार्ट किया था, सैटरडे संडे को स्टार्ट खत्म किया, मंडे को खत्म कर दिया, फिर उसके बाद से आज 5वां दिन है मेरा, है ना। हो सकता है सैटरडे को खत्म किया, मान लो सैटरडे से स्टार्ट किया, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, आज 5वां दिन है ना। तो इसमें फिक्स नहीं है कि एग्जैक्टली 4 ही दिन है कि 5 दिन है या फिर 3 ही दिन है, ठीक है। तो पिछले आ गया, लास्ट 3 डेज तो सिंस आ जाएगा, है ना। सिर्फ 3 डेज आएगा तो फॉर आएगा, ठीक है। जनवरी आ जाएगा, जैसे जनवरी से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो जनवरी का मतलब फिर वो सिंस आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ 2005 से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो फिर सिंस आ जाएगा। मैं बोलूँ 15 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ तो फॉर आएगा। अगर मैं बोल दूँ कि लास्ट 15 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ तो सिंस आ जाएगा, ठीक है। ही शी इट सिंगुलर फॉर्म के साथ हमेशा हैज़ बिन, और आई और प्लूरल फॉर्म के साथ हैव बिन, ठीक है।
राम सोमवार से खाना खा रहा है, राम हैज बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे, है ना। अब देखो स्ट्रक्चर देखो, प्लूरल फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का एंजुअल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सोमवार से खाना खा रहे हैं, यू हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे, ठीक है। आई हैव, अब देखो नेगेटिव के बारे में हम चलते हैं। नेगेटिव हमेशा हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, है ना। हैज और बीन के बीच में नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर देख लेते हैं, जैसे स्ट्रक्चर क्या है आई के साथ, आई प्लस हैव नॉट बीन प्लस वर्ब का एनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं सोमवार से खाना नहीं खा रहा हूं, है ना। आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे, ठीक है। आई हैव नॉट बीन ईटिंग, है ना। सिंगुलर फॉर्म के साथ क्या आएगा, राम सोमवार से खाना नहीं खा रहा है, राम हैज नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे, समझ गए। प्लूरल फॉर्म के साथ सेम अगेन, हैव नॉट बीन, आप सोमवार से खाना नहीं खा रहे हैं, यू हैव नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे, समझ गए। अब क्वेश्चन वाला फॉर्म देख लेते हैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी। आई के साथ सेम हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन सब कुछ सेम आएगा, है ना। जो पुराना रूल है पॉजिटिव का सेम आएगा, बस ये है कि इसमें पहले आ जाएगा, है ना। तो हैव बीन पहले नहीं आएगा, हैव पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पर कहता हूँ, क्या मैं सोमवार से खाना खा रहा हूँ, हैव आई बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे, समझ गए। हैव आई बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे, समझ गए। सिंगुलर फॉर्म के साथ कैसा आएगा, सिंगुलर फॉर्म हैज पहले आ जाएगा, फिर सिंगुलर फॉर्म सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस बीन प्लस वर्ब का एनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम सोमवार से खाना खा रहा है, हैज राम बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे, समझ गए। अब वी यू दे या प्लूरल फॉर्म के साथ हैव बीन आएगा, अब हैव पहले आ जाएगा, बीन बाद में आएगा, सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, ठीक है। क्या आप सोमवार से खाना खा रहे हैं, हैव यू बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे, हैव यू सब्जेक्ट आ गया, बीन आ गया बीच में, मतलब हैव और बीन के बीच में आ गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और ईटिंग के बीच में आ गया बीन, समझ गए। अब चलते क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, है ना। आई हैव, आई के साथ ऑब्वियसली सेम ही लगेगा, बस ये समझना है कि नॉट एग्जैक्टली कहाँ पे आ रहा है। तो हैव आई नॉट बीन, बीन के पहले आ जाएगा नॉट, हमेशा किसी भी सिचुएशन में बीन के जस्ट पहले नॉट आएगा, बीच में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। बीन के जस्ट पहले आएगा ये नॉट आ जाएगा। सेम परफेक्ट टेंस में भी बीन के पहले आ रहा था, इसमें भी सेम बीन के पहले आ जाएगा, ठीक है। क्या मैं सोमवार से खाना नहीं खा रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे, हैव आई नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे। सिंगुलर के साथ सेम हैज आ जाएगा। क्या राम सोमवार से खाना नहीं खा रहा है, हैज राम नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे, समझ में आ गया। अब देखो जैसे अब हैव प्लस प्लूरल फॉर्म प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब का एनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप सोमवार से खाना नहीं खा रहे हैं, हैव यू नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे। अब देखो नॉट बीच में आ गया है, यू पहले आ गया, बीन बीच में आ गया, नॉट बीन एक साथ आया, नॉट बीन एक साथ आया, नॉट बीन एक साथ आया, समझ गए। तो यहाँ पे भी सेम नॉट बीन एक साथ आया, नॉट बीन एक साथ आया, नॉट बीन एक साथ आया, समझ गए। तो ये सारी, ये हो गया प्रेजेंट टेंस, ये खत्म होता है प्रेजेंट टेंस। अब थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रैक्टिस सेट्स भी कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लूँ मैं आप लोगों को पता है कितना आपने समझा है कितना नहीं समझा। लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, जो भी आपको डाउट्स होंगे मैं आपको बताऊंगा। मैं अपनी परीक्षा के लिए सोमवार से पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी परीक्षा के लिए सोमवार से पढ़ाई कर रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर माई एग्जाम सिंस मंडे, ठीक है। ये पहला मैंने बता दिया। अब दूसरा आप बताइए, वो एक परियोजना पर सोमवार से काम कर रही है ना। सेम सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने पढ़ा था, परफेक्ट पढ़ा था। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताइए आप, वो एक परियोजना पर सोमवार से काम कर रही है, ठीक है। अब इसके बारे में आप बताइए, सोचिए, मैं बताता हूँ। शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट सिंस मंडे, ठीक है। वे मैदान में सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। इसका आप बताइए, नहीं पता, मैं बताता हूँ। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड सिंस मंडे, ठीक है। आगे, हम सोमवार से एक फिल्म देख रहे हैं, ठीक है। वी हैव बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मंडे, बच्चे सोमवार से जोर जोर से हंस रहे हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा द चिल्ड्रन हैव बीन लाफिंग लाउडली सिंस मंडे। यहाँ पे बहुत सारे लोग लाफिंग आउट लाउडली भी बोल सकते हैं, वो गलत नहीं है, वो एक जम्बो वर्ड्स बोलते हैं, कॉम्बो वर्ड्स बोलते हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वह अपने दोस्त को सोमवार से एक ईमेल टाइप कर रही है, ठीक है। शी हैज़ बिन टाइपिंग एन ईमेल टू हर फ्रेंड सिंस मंडे, ठीक है। वह सोमवार से रसोई में रात का खाना बना रही है,
ठीक है, ये शी हैज़ बिन कुकिंग डिनर इन द किचन सिंस मंडे। ठीक है, वे सोमवार से अंग्रेजी व्याकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, दे हैव बिन स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर। अब यहाँ पे सिंस मंडे भी आ जाएगा, वो हमने शायद हम भूल गए हैं, है ना। यहाँ पे मंडे आ जाएगा, सिंस मंडे। ठीक है, वो सोमवार से फ़ोन पर बात कर रहा है ना। यहाँ आ जाएगा ही हैज़ बिन टॉकिंग ऑन द फोन सिंस मंडे। ठीक है गाइस, चलिए फिर आज हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। अब प्रैक्टिस सेट्स हम लोग धीरे धीरे करके आगे वीडियोज में जाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर हम लोग कवर करेंगे कि एग्जैक्टली पास्ट टेंस क्या होता है, ठीक है, और पास्ट टेंस के कितने काइंड्स होते हैं। ठीक है गाइस, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।